welcome to my class. As we were studying about cloze test, and till now we have completed our 8 steps about the how to solve cloze test. Okay, today I have come up with a new point, new step, that is parallel construction. Parallel construction. So before I start, we should know what does this word mean. इसका मीनिंग क्या है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन होती क्या है. फाइन, लाइक इन वन स्टेटमेंट और वन सेंटेंस, if we get two or more than two same ideas of words, that is known as parallel construction. किसी भी सेंटेंस में अगर हमें एक या दो से ज्यादा सेम आइडिया जैसे वर्ड्स दिख जाएं, ओके, उसका ग्रामेटिकली मीनिंग दिख जाए, तो उस चीज को हम बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, लाइक शी लाइक्स कुकिंग, कॉमा, जॉगिंग and to read. When you read this statement, you will find this statement incorrect. Why? देखो, सुनने के बहुत ही हमें weird सी लगेगी. She likes cooking, jogging and to read. Okay, यहां तक तो हमें ठीक लग रही थी, but in the end ये वाला पार्ट to read थोड़ा सा हमें अजीब लगा, स्ट्रेंज लगा. Why? Because these two, cooking and jogging, ये क्या है, gerund, ing वाले होते हैं ना, gerund. ओके, तो ये क्या है, infinite. ओके, तो इसमें आगे डिफरेंस स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाती है. ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही. ओके, so parallel construction is equally important as the other steps that we have studied. Parallel construction से हम अपने क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते ही करते हैं. इसके अलावा हम क्या करते हैं, इसके साथ में हम अपना सेंटेंस अरेंजमेंट भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट, और हमारा स्पॉटिंग द एरर वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है. सो इसलिए ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना. जैसे मैंने आपको क्लोज टेस्ट समझाया, ऐसा कोई नहीं समझाता. ठीक है, हमने काफी पॉइंट सीखने हैं, लाइक प्रॉपर डीप नॉलेज के साथ मैंने आपको क्लोज टेस्ट करवाया, एंड हमारा इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट रह जाएगा, एंड दैट आई विल बी कवरिंग वेरी सून. फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे. ओके, बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक पैरेलल कंस्ट्रक्शन, एंड ये भी आज मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही समझाऊंगा, सो दैट आपको इजी हो जाए. जब भी आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन से स्टेप के साथ रिलेट करना, और आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे. राइट, देखिए ये तो इनकरेक्ट हो गया. अब करेक्ट कैसे हो सकता था? फॉर एग्जांपल अगर वहां पर लिखा होता शी लाइक्स कुकिंग, कॉमा, जॉगिंग एंड रीडिंग, ये हमारा प्रॉपर करेक्ट हो जाता है. ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि ये सारे वाले जो वर्ड्स हमने यूज किए ये क्या है, gerund में ही है. ठीक है, सब में gerund आया. और लाइक ऐसे भी हो सकता था, और she likes to cook, comma, jog and read. ओके, तो ये ऐसे भी होता तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट था. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो ऐसे आपको समझ लग गया ना कि जब भी एक स्टेटमेंट में एक ही साउंड के साथ और ग्रामर को देखते हुए जो भी चीज बोली जाएगी, लाइक उसमें पैरेलल चलेगी, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन. नाम से क्लियर हो जाता है. ठीक है, लाइक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जो मेंटेन करे, जो पैरेलली इक्वली इस चीज को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं.
For example, they fought in the street comma the fields and in the woods. ओके, अब ये कैसे, ये मैं बोलूंगा कि ये रॉन्ग है। अब बताओ मेरे को कैसे रॉन्ग है। देखो, दे फॉट इन द स्ट्रीट्स, द फील्ड्स एंड इन द वुड्स। ओके, अब करेक्ट कैसे हो सकता था? इन केस अगर यहां पर भी इन होता तो ये प्रॉपर था, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फिर फॉलो कर रहा था। ओके, बट ऐसा इसमें नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते थे? एक तो इसके साथ इन लगा सकते थे, दे फॉट इन द स्ट्रीट्स, इन द फील्ड्स एंड इन द वुड्स। गॉट इट? और इधर वी कैन से दे fought in the streets comma the fields and the woods। ओके, देखो ये अब ठीक है, यहां पे लगा, बाकी सब ऐसे चल रहा है। इन द स्ट्रीट्स, द फील्ड्स एंड द वुड, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। गॉट द पॉइंट? ये समझ लो। फाइन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो चीज, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, लाइक सम कंजंक्शंस, देयर आर सम कंजंक्शंस दोज फॉलो पैरेलल कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से कंजंक्शन है? फॉर एग्जांपल, बोथ फॉलोज एंड, ये ऐसे ही यूज होंगे। ओके, नॉट ओनली फॉलो बट ऑल्सो, ईदर और, neither nor। ओके, whether और, तो ये कुछ कंजंक्शन है। ओके, which follows parallel construction, ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। इनको हम ऐसे ही यूज करते हैं अपने स्टेटमेंट्स में, अपने सेंटेंस में। बोथ के साथ एंड आता है, नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, वेदर और, ये ऐसे ही हम यूज करते हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दी पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्लोज टेक्स्ट। अब इसके साथ, अब आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कैसे आपको कोई एग्जांपल देखने को मिल सकती है अपने एग्जाम में, और आपको क्या ऑप्शन मिल सकती है, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आऊं, आई विल बी राइटिंग इट ऑन द बोर्ड। Special equipment and dash training are required to go to moon, to go to moon, full stop। I would have to wear special like this। okay, now you will be getting an options। कौन कौन सी ऑप्शन रखती हैं? नंबर 1 स्पेशल, नंबर 2 ऑर्डिनरी,
Number 3 common. Number 4 natural. ओके, तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई है जिसमें लिखा जाता है स्पेशल इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू गो टू मून, आई वुड हैव टू वेयर स्पेशल डैश, कुछ भी आ गया। फाइन, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस आई मस्ट टेल यू, जो इक्विपमेंट है, वर्ड इक्विपमेंट, इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। इक्विपमेंट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है, इक्विपमेंट के साथ एस नहीं लगता है। फाइन, इक्विपमेंट ही होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होगा। प्लीज कीप दिस इन योर माइंड नाउ। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। इक्विपमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, इक्विपमेंट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा। नाउ कमिंग बैक टू द पैरेलल कंस्ट्रक्शन, अब बात कर रहा है मून पर जाने की। स्पेशल इक्विपमेंट एंड डैश ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू गो टू मून। अब इसमें क्या था, ऑर्डिनरी, नेचुरल, कॉमन, स्पेशल। अब कैसी ट्रेनिंग चाहिए होगी, अगर हम जैसे हम रीड करते हैं तो वैसे फ्लो में रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ऑर्डिनरी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मून पे जा रहे हैं। कॉमन बिल्कुल नहीं, नेचुरल या फिर स्पेशल, ठीक है, नेचुरल ट्रेनिंग उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से, ठीक है। अब पैरेलल कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यहां पर रीड करते हैं हम, स्पेशल इक्विपमेंट एंड डैश ट्रेनिंग आर रिक्वायर्ड टू गो टू मून, आई वुड हैव टू वेयर स्पेशल। तो स्पेशल वर्ड, तो यहां पर भी क्या फॉलो करेंगे, स्पेशल। ओके, तो यहां पर क्या जाएगा हमारे पास, स्पेशल। देखा, उसने ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई की यहां पर। तो ये वर्ड स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल ट्रेनिंग, एक स्टेटमेंट है, अगर दो वर्ड्स आ रहे हैं जो आइडिया को हमें डिस्कस कर रहे हैं हमारे साथ, वो क्या फॉलो करवाता है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, वो मैं अब एग्जांपल दूंगा वर्ब के रिलेटेड। आई होप यहां तक अब सबको क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट हम वर्ब को कैसे अप्लाई करते हुए ढूंढेंगे यहां पर। ऑस्ट्रिच, ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है, मैंने पैराग्राफ क्लोज ऐसे पिक किया है। ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका are found on the grassy places dash they live along with the big groups। ठीक है, तो हमने इस वाले की फिल इन द ब्लैंक्स को ढूंढना है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं उन्होंने, ए लिव्ड, बी लिव्ड, सी हैड लिव्ड, D used to live। देखो, मैंने पहले बताया हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, वर्ब को अप्लाई करते हुए। अब इसमें भी पैरेलल का कंसेप्ट रहेगा, वो कैसे देखो। ऑस्ट्रिचेस डैश इन अफ्रीका आर, यहां पे क्या लिखा हमें, आर वर्ब। सो यहां पे जो आर है, ठीक है, ये क्या है, ये हमें वर्ब की पहचान बता रहा है, प्रेजेंट। ठीक है, इसके आगे जो वर्ब लगे, तो ये कौन सा वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, फाइंड, फाउंड, फॉर्म।
अब प्रेजेंट, ये कौन सा प्रेजेंट है? पैसिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कौन सा पैसिव है? सो पैसिव का क्या रूल होता है? इज एम आर प्लस V3। ठीक है, समझ आ गया? आपको पता चल गया? अंडरस्टूड? ऑन द ग्रासी प्लेसेस, तो यहां पर भी जो आएगा वो क्या आएगा? वर्ब भी आएगा। ऑस्ट्रिचेस नाउन है, अब नाउन के बाद तो वर्ब भी आएगा। अब हमें यहां पर पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, तो ये तो कौन सा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो हमें नहीं यूज करने वाले हैं। यूज्ड टू लिव, नो। हैड लिव्ड, नो। वी आर लेफ्ट विद ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिव। तो यहां पर क्या? ऑस्ट्रिचेस लिव इन अफ्रीका आर फाउंड ऑन द ग्रासी प्लेसेस। इनके से इसको यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स थी, वो मैंने फिल नहीं की। आगे बढ़े, दे लिव, तो बात फिर देखो लिव की बात हुई है, तो यहां पर क्या वर्ड आएगा? लिव। हो गया ना पैरेलल कंस्ट्रक्शन को ये मैच करके ना, इसने मैच। फाइन, गॉट द पॉइंट? तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन का इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ आने लगा होगा। ठीक है, ये चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी अभी तक, इतने एग्जाम के जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन पहले भी की होगी, बट ये पॉइंट्स अभी तक किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं किए होंगे। सो इसलिए बोल रहा हूं काफी बेनिफिशियल। वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, वेरी सिंपल वन। ये समझ आ गया आपको? आई होप समझ आ गया होगा। Many programs, one more example, many programs of dash dance and of dramas on the broadcast. National programs of dash, comma dance and of dramas on the broadcast. Options क्या है? A option is music, B option is magic, C option is health, and D option is agriculture. ठीक है, तो यहां पर अभी कैसे कंसेप्ट लगेगा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का देखते हैं। मैनी प्रोग्राम डैश और मैनी प्रोग्राम्स ऑफ डैश डांस एंड ड्रामास ऑन द ब्रॉडकास्ट। अब इसका अगर हम जिस्ट निकालें, बात की स्टेटमेंट को समझने की ट्राई कोशिश करें, तो यहां पर बात हो रही डांस ड्रामा। ठीक है, तो हमने एक कैटेगरी ढूंढनी है, किस कैटेगरी में ये चीज लाई करती है? मैजिक, मैनी प्रोग्राम्स ऑफ मैजिक डांस एंड ड्रामा ऑन द ब्रॉडकास्ट। डांस ड्रामा, ओके, दिस इज लाइक यहां पर बात क्या हो रही है? आर्ट की बात हो रही है। ओके, तो मैजिक लाइक इट इज नॉट अ फिजिकल आर्ट, सो डांस लाइक फिजिकल एक्टिविटी, ड्रामा फिजिकल एक्टिविटी। एग्रीकल्चर की बात तो यहां पर होगी नहीं, हेल्थ की बात होगी नहीं, सूट नहीं कर रहा ये वर्ड। ठीक है, तो बेस्ट सूटेड क्या? म्यूजिक। तो मैनी प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक, देखो लिंक करेगा डांस के साथ और ड्रामा के साथ, ये इंटरलिंक हो चुके हैं। तो देखो इसी वजह से मैं बोल रहा हूं ये क्या है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक पैरेलल कंस्ट्रक्शन। इसको प्लीज ध्यान से समझना एंड ट्राई करना। इनके ऊपर जो भी आपको वर्कशीट्स मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके पास अगर है, तो उनके ऊपर ऐसी चीज फाइंड आउट करो, पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करो, फिर उसको फॉलो करो। फिर आपको लाइफ में कभी भी क्लोज टेस्ट कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। गॉट द पॉइंट? सो प्लीज वॉच द वीडियो केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मोटिव ऑफ दिस वीडियो, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। फाइन, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।